यहाँ जो इंडस्ट्री है या दीगर लोग हैं, तो उन पर इस तरह का टैक्स लगाना जो है वो बहुत नामुनासिब होगा, बल्कि जुल्म होगा। इस वक्त अगर फेडरल गवर्नमेंट IMF या दीगर मजबूरियों की वजह से सब्सिडी नहीं दे रही बिजली पे और उसमें इजाफा हो रहा है बिलों में, तो जो ये एक तरीका है सोलराइज का या अल्टरनेट एनर्जी, जिस तरह सिंध में विंड मिल पे जा रहा है, कोल पे हमारा सारी चीज़ें हो रही हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो उनके टैरिफ कम किए जाएं। मैं आपको जैसे कल मैंने बताया कि सिंध में जो थर कोल है, जो वहाँ की बिजली हम जो दे रहे हैं, जो उसका टैरिफ है वो इस वक्त सबसे कम है, 5 रुपए के करीब है। अगर उसी तरह उसी कोल पे अगर साहिवाल को ले लें या सिंध में एक और जगह पे 1-2 प्लांट लगे हुए हैं कोल के, तो वो भी 15 रुपए से ज़्यादा हैं। और जो फिर गैस पे आते हैं वो और महंगे हैं, और फिर जो ऑयल पे चले जाते हैं वो तो 60-62 रुपए तक है। तो ये कितना बड़ा फ़र्क है कि एक तरफ सिंध जो है वो 5 रुपए 50 पैसे पे दे रहा है और दूसरी तरफ एक हद जो है वो 60 प्लस की है। तो इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सोलर पार्क भी बनाए जा रहे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, मंशूर है चेयरमैन साहब का, कि वहाँ से जो ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में जो दें हम, तो उससे लोगों के बिल जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। जी, गुज़िश्ता रोज़े के इजलास हुआ है सियाहती मकामात के हवाले से, गोरखपुर स्टेशन की जी, इंजीनियर की और इदारों की। मेरा सवाल ISFIC के कंटेस्ट में है, क्या इन सियाहती इदारों को जिस तरह से हुकूमत ने आपकी गैर मौजूदगी में निगरान हुकूमत ने 35,000 एकड़ ज़मीन एक फौजी इदारे को दे दी, क्या ये सियाहती मकाम भी आप किसी इदारे को देने जा रहे हैं? देखिए मैं आपको एक वजाहत कर दूं, SIFC जो है वो हमारा ही इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, और वो बेहतरी के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट आप बता रहे हैं उसके लिए हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बिल्कुल वजाहत की, और जिसको SIFC की तरफ से भी यकीन दहानी कराई गई कि ये सिंध गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से होगा, और इसकी असल जो एक किस्म की एग्जीक्यूशन है या जो भी सिलसिला है वो सिंध गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि SIFC कोई बैरून मुल्क से कोई कंपनी आई हुई है या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। SIFC पाकिस्तान का इदारा है और बेहतरी के लिए काम कर रहा है, और बहुत सारी अफवाहें और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं, और हम सब मिल के काम कर रहे हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। जी बिल्कुल, उसमें देखें यहाँ पे जो टैरिफ है वो नेपरा के पास है, तो इसीलिए आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने, जो लास्ट टेन्योर था उसमें हमने अपना सेपरा बनाया, ताकि इस टैरिफ और इसमें कुछ हमारी 18वीं तरमीम के बाद जो हमें एक हुकूक हासिल हैं आइनी तौर पर, उस पर अमल किया जा सके। लेकिन ज़ाहिर है वो जून में था, लास्ट टेन्योर था गवर्नमेंट का, और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट में उस पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब आकर हम उसको एक्सपीडाइट करेंगे। दूसरी बात ये कि आज हमारे साथ जैसे एक तो गिलानी साहब कामयाब हुए मुल्तान में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, चांग साहब भी बाई इलेक्शन में कामयाब हुए हैं पंजाब से, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इन्होंने काम किया। तो जो वो लोग जो ये समझते हैं या जिनके ख्याल में है कि कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत दीगर सूबों में कम हो रही है, तो वो देख लें, अब हकीकत खुल के सामने आई कि दोनों बाई इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीते और बहुत बड़ी लीड से जीते हैं। और मैं हसन मुर्तज़ा साहब हमारे बहुत सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं सूबे के, और पार्लिमानी लीडर भी रहे हैं, दोनों यहाँ मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी का आप लोग भी फ़ायदा लें और इनसे भी कुछ सवाल करें। इधर आपसे पहला सवाल तो लाजमी पंजाब असेंबली से होगा, क्योंकि इस वक्त पंजाब असेंबली ने जो कानून पास किया है उस पर जो सहाफ़ती तंजीम है वो सरापा एहतजाज है। ये सवाल का जवाब दे तो दूसरा सवाल करें। बहुत शुक्रिया जी, मैं नासिर भाई का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने आपसे मिलने का मौका दिया, और आप सारे दोस्त भी मोस्टली
भाई हैं, और गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस कानून के हवाले से बड़ी क्लियर है, और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी राय के लिए आवाज़ भी उठाई और इक़दामात भी किए। ये एक अलग बात या बहस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी विक्टिम ऐसी चीज़ों का जो माजी में हमारी करैक्टर असैसिनेशन होती रही, हमारी क़यादतों ने 11-11 साल तक जेलें काटी, और टीवी स्क्रीन पर बैठकर हमारे कई ऐसे दोस्त जो रोज़ की बुनियाद पे ये बात करते थे कि जी पीपल्स पार्टी चोर है, पीपल्स पार्टी डाकू है, इस किस्म की करैक्टर असैसिनेशन की गई, लोगों में एक परसेप्शन कायम कर दी गई कि पीपल्स पार्टी अच्छी जमात नहीं है। हमने उन लोगों का भी आज तक मुतालबा नहीं किया कि उनको ट्रायल किया जाए। जब हम अदालतों से 11 साल के बाद बाइज़्ज़त बरी हुए हैं तो कम अज़ कम उन लोगों का ट्रायल किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बड़ी क्लियर है, हम उस बिल का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी थी वो उस दिन असम्बली में मौजूद होने के बावजूद हाउस में नहीं गई, और PMLN की हुकूमत ने भी उन्हें एतमाद में नहीं लिया या उनसे रब्ता नहीं किया। हमारा आज भी ये मुतालबा है कि उन्हें उन सहाफ़ती तंजीमों के साथ बैठना पड़ेगा, उन्हें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उनसे बातचीत करके और फिर इस बिल की तरफ जाना चाहिए। इसमें कोई इतनी उजलत में या जल्दबाजी में जो फ़ैसला किया गया है वो उसको रिव्यू करना चाहिए, उसे रिविज़िट करना चाहिए। वो फ़ैसला जो है वो आज़ादी राय पे कदगन है, वो उस पर बिल्कुल सहाफ़ती आज़ादियों के वो ख़िलाफ़ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी, बेहतरी की तवक्को रखते हैं। आपके असेंबली में होते हुए भी और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के होते हुए भी, चेयरमैन सेनेट के होते हुए भी, वहाँ के किसानों के साथ जो गंदम के मामले पर हुआ उस पर चेयरमैन ने खुद भी कौमी असेंबली में बात की। आप एज ए पार्टी के लीडर के तौर पर वहाँ किसानों के साथ किस तरह की यकजहती करें, उनको कब रिलीफ मिलेगा पंजाब के किसानों को? उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस दिन, बल्कि ये जब बर्दाश्त का टाइम होता है हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनिशिएटिव लेती है। मैं खुद जब पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा था तो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात करता था, और पहले ये बात की जाती थी कि आगे गंदम की जो बर्दाश्त का टाइम आ रहा है, अगर बर वक्त फ़ैसले ना किए गए तो वो ज़्यादती होगी, और शायद मेरी उन्हीं चीज़ों की सज़ा है कि मैं आज पार्लिमान से बाहर हूँ। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत किसानों के साथ खड़ी है। हमने पंजाब के अंदर अपने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमारे तमाम लीडरों ने बारी बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर बात की पार्लियामान के अंदर, और अब भी हम अपने काश्तकारों के हर एहतजाज में उनका हिस्सा हैं। हम किसी सूरत भी उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब तक हुकूमत एक एक दाना नहीं खरीदेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस एहतजाज का हिस्सा रहेगी। आपको एक मुबारकबाद कि आप बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर अभी तक अदालतों ने आपको इंसाफ नहीं दिया। दर जो है वो जमानतें भी हो रही हैं, आज़ादियाँ भी हो रही हैं, ये क्या मैसेज दे रहे हैं आपको? देखिए, हम कोई उससे नाउमीद नहीं है, और हमारी क़यादत उस फ़ैसले के इंतज़ार में थी, और वो देखें इतने सालों बाद एक फ़ैसला मिला। हम अभी भी देखें पंजाब के अंदर, जैसे आपने कहा, आपकी मेहरबानी, आपने मुबारकबाद दी, और शाह साहब से भी आपने क्वेश्चन किए, मैं उसका विक्टिम हूँ। मैंने किसानों के ऊपर भी आके बात की। पहली स्पीच में मैंने किसानों का साथ दिया, और पंजाब असम्बली में वाहिद पहला MPA था जो मैंने किसानों के लिए उस दिन बात की। और दूसरी तरफ पंजाब में जैसे लोग कहते हैं कि जी पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है, 2018 में हम 6 MPAs थे, आज माशाल्लाह हम 14 MPA वहाँ पे हैं, और हम हर जो अवाम के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होगा हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, किसानों के ख़िलाफ़ होगा या मीडिया के ख़िलाफ़ होगा। इंशाल्लाह हमारा पूरा साथ एक सही जो होगा फ़ैसला, उसके साथ हम खड़े होंगे।
हम इंशाल्लाह अपनी आवाम के साथ होंगे। वो जो आपका सवाल था जी। उसका जवाब हसन मुर्जा साहब जी ने जी दिया। सर जी। ये हसन आज़ाद साहब वो ये जो बानी हाँ। पीटीआई को धड़ाधड़ बॉल। मिल रही हैं जमानतें और आज़ादी, ये आपके हिस्से में नसीब में नहीं है क्या? लिखवा के लाया चक्कर के? देखिए, ये जो रिलीफ है ये लाडलों को मिलते हैं। पीपल्स पार्टी लाडला कभी भी नहीं रही, और ये जो आज हो रहा है इसकी तवक्को तो हम कोई एक माह से कर रहे हैं कि ये कुछ आगे आने वाले वक्त में होना है। जब बात हो रही थी कि हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम आर्मी चीफ से बात करेंगे, हम DGI से बात करेंगे, ये तो उस वक्त ही अंदाज़ा था कि आने वाला वक्त जो है वो किसी नए लाडले को या किसी पुराने लाडले को रिन्यू करने की कोशिश की जा रही। तो ये हो जाएगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये हो गया है, लेकिन आगे देखें कुछ वक्त में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जी बता दीजिएगा वो कितने जो तुलबा हैं इस वक्त टेक यूनिवर्सिटी में सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले फंसे हुए हैं, और इस हवाले से आपका इकदाम क्योंकि उस वक्त दोबारा देखिए, वहाँ पे कुछ एक दो फ्लाइट्स ये जो आई हैं ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दीगर फ़्लाइट्स के लिए इश्यूज़ है, तो उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने CM मुराद अली शाह साहब ने कहा कि उस पर जितने भी अखराजात आएँ और जितनी भी फ़्लाइट्स चाहिए हम उसको अरेंज करेंगे, और उसके जो अखराजात हैं सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी और अपने बच्चे और बच्चियों को पाकिस्तान में लाएंगे। अच्छा सर, असा याफी सचो, अच्छा प्लीज़।